What is it like where you are? Is there anything else you want anyone to know? तो भाई इससे पहले कि मैं कुछ बातें बताना आपको शुरू करूं, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि भैया पहले इस वीडियो को पूरी देख लो एक बार एंड तक, ठीक है। अगर एंड तक देखने के बाद भी आपके मन में ये लगे कि भाई ये जो लड़का सामने बैठ के वीडियो बना रहा है ये कुछ गलत बोल गया वीडियो में, या इसने कुछ गलत दिखाया है, या इसने जो प्रूफ्स दिए हैं वो गलत है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जी भर के गालियां दे देना। लेकिन अगर ऐसा आपको ना लगे तो आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि भैया अंधभक्त मत बनना। किसी भी बंदे के लिए सपोर्ट में तब तक मत बोलो जब तक आपके मन में दिल से ये बात ना निकले कि हाँ यार जो वो बंदे के बारे में इसने वीडियो बनाई है वो बंदा गलत नहीं है। जब तक दिल से ये बात ना निकले तब तक मत बोलो। सिर्फ अंधभक्त बन के मत रहो भाई कि हाँ हमें उसका काम पसंद है तो इसलिए हम जो है उसके अगेंस्ट में बोलने वाले हर बंदे के ऊपर नेगेटिव कमेंट करेंगे। ये चीज मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से। तो देखो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टीव हफ। आप सभी लोगों ने उनके चैनल पर पिछले कुछ दिनों में वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं कि भाई उन्होंने अपने गैजेट से सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से कांटेक्ट कर लिया है, और ना सिर्फ उन्होंने कांटेक्ट किया है बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको पर्सनली जवाब भी दिए हैं बहुत से सवालों के। अगर ये वीडियो आप देख चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो भाई देखना भी मत, क्योंकि वो पूरी की पूरी वीडियोस जो है टोटली कबाड़ा है, गार्बेज, डस्टबिन में जो फेंका जाता है ना वो चीज है वो। तो देखो यार आप सभी लोग स्टीव हफ की वीडियोस जब देखते हो तो मेन चीज आपने देखी होगी कि उनके जो गैजेट्स है, जिसको किसी को वंडर बॉक्स बोलते हैं, किसी को गोस्ट बॉक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं अजीबोगरीब, उनमें एक गैजेट है जिसके अंदर से आवाज आती है स्पिरिट की, जो वो दावा करते हैं कि भाई जो मैं सवाल पूछ रहा हूं इसके अंदर से जो रिप्लाईज आ रहे हैं वो उसी स्पिरिट के हैं जिससे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, और तरह तरह के सवाल के तरह तरह के जवाब आते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो सारे जवाब आते कहां से है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल ले, सुशांत सिंह के ऊपर उन्होंने जितनी वीडियोस बनाई है और जितने रिप्लाईज उनको मिले हैं वो सभी के सभी रिप्लाईज उन्होंने खुद पर्सनली डाउनलोड करके उठाए हैं। सुशांत सिंह के जितने भी इंग्लिश इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वहां से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बातें कर रहा है। विद प्रूफ मैंने बोला ना शुरू में, विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है अक्षय नाम के, उन्होंने कल एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाली थी इसी बारे में, जिसमें उन्होंने पूरी रिसर्च करके वो वीडियो बनाई कि साले ये जवाब लाता कहां से है। तो उनको पता चला कि भाई सुशांत सिंह का जो इंटरव्यू था उसी इंटरव्यूज में जो सुशांत सिंह की कुछ लाइनें थी, कुछ आंसर्स थे, वहीं से ये सारे जवाब उठाए गए थे। तो ये कुछ क्लिप्स है, ये देखो पहले आप। So you're thinking about you don't know anything. My exploring feel that magic sense of the change has to do with my experiences. एकदम सेम टू सेम मैच कर रही है ना। 1% भी ऊपर नीचे लगा आपको या कोई माइनर मुइनर चेंज लग भी गया होगा तब भी मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे को तो एक्यूरेट ये वही के वही इंटरव्यू से उठाई गई लाइनें लग रही है। और आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताना। और अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ मैंने शुरुआत की है, अभी मैं आपको और भी बहुत सारे प्रूफ्स दिखाने वाला हूं। अगला प्रूफ दिखाने से पहले भाई हम बात कर लेते हैं कि स्टीव हफ ने जो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से कम्युनिकेट किया वो आखिर किया कैसे। देखो मैं इन सब चीजों में पहली बात मैं बता दूं, मैं मानता ही नहीं हूं कि भाई ऐसी कोई चीज होती भी है कि मरने के बाद में भूत बन गए, उसके बाद में उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, वो जवाब दे सकती है। मैं ऐसी चीजें पर्सनली मानता ही नहीं हूं, जहां तक मेरी थिंकिंग है मैं वो आपको बता दूं।
लेकिन फिर भी आप में से भी बहुत लोग मानते हो और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी ये बात बोलते हैं कि भाई कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो उसी नजरिए से हम एक बार देखते हैं कि जो इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है वो क्या बोलते हैं इस बारे में। तो उनका क्लियरली एक बात वो मेंशन करते हैं कि यार हम कांटेक्ट सिर्फ उन्हीं स्पिरिट से कर सकते हैं जो धरती लोक पर प्रेजेंट है। और हिंदू धर्म का भी ये मानना है कि भाई अगर किसी पर्सन की डेड बॉडी को प्रॉपरली क्रियाक्रम करवाया जाए और सारी पूरी की पूरी पूजा पाठ करवाई जाए जो किसी के मरने के बाद करवाई जाती है, तो उसको फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद में फिर वो धरती लोक छोड़कर उसकी जो स्पिरिट है वो या तो नरक में चली जाती है, स्वर्ग में चली जाती है, ऐसा बोला जाता है माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। इन चीजों को तो यार स्टीव हफ सरासर नकार रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह की जो बॉडी है उसको प्रॉपरली क्रियाक्रम करा गया था और सारी पूजा पाठ भी करवाई गई थी, सब कुछ प्रॉपरली डन हो चुका था। तो इसका मतलब वो धरती लोक पे तो है नहीं, लाइक उनकी जो स्पिरिट है वो तो अब धरती लोक पे होगी नहीं। तो स्टीव हफ ने आखिर कांटेक्ट किया कैसे, इस बात का जवाब दो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हो जो इन सब बातों पे यकीन करते हो तो फिर आप कंप्लीटली यकीन करोगे। और अगर आप मेरी जैसी कैटेगरी में आते हो कि भाई इन बातों पे आप यकीन ही नहीं करते, तब तो वैसे ही ये भूत भूत से कम्युनिकेट करने वाला पंगा ही खत्म, फिर तो आप इनमें मानोगे ही नहीं। लेकिन जो लोग मानते हैं वो बताओ फिर कैसे कम्युनिकेट किया स्टीव हफ ने। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे अगले प्रूफ की। ये जो स्टीव हफ नाम का बंदा है ना भाई, अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इस वीडियो में ये एक्सपोज हो रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से कम्युनिकेशन करने वाले सेशन थे सिर्फ वहीं से उसने ये फर्जीवाड़ा शुरू किया होगा, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये बंदा जो है शुरू से ये काम करता हुआ आ रहा है। लाइक जितने भी बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज की डेथ होती थी ना, उसके बाद में उनसे कम्युनिकेट करने की वीडियोस बनाता था ये, क्योंकि इसको पता था बर्निंग टॉपिक है ये, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, इसके बारे में मैं बात करूंगा, इसके बारे में मैं फर्जीवाड़ा दिखाऊंगा तो लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। इससे पहले की भी बात करूं तो आज से 2 साल पहले एक अमेरिकन रैपर थे, उनका असली नाम तो आप सबको शायद ही पता होगा, लेकिन जो उनका स्टेज नाम है जिस नाम से वो फेमस थे, लिटिल पीप, इस नाम के रैपर थे। जब इनकी डेथ हुई थी तो उनकी डेथ के बाद में भी कुछ टाइम बाद स्टीव हफ ने वीडियो बनाई और वीडियो में सेम टू सेम इसी तरीके से ऑडियो एडिट करी उनके इंटरव्यू से ही उठाकर। और 2 साल पहले एक चैनल है, मेरे को उसका नाम नहीं पता कौन है वो, लेकिन उन्होंने भी इस बात को एक्सपोज किया। और ये वीडियो देखना प्रॉपरली जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। This is going to be a weird question, but did you like the Easter candy Peeps? I know one of your album covers had a peep on it. It's literally like a fucking weird thing. Because you can't kill energy, you know what I mean? Energy doesn't die. It's literally like a fucking weird thing that like leaves your brain when you die, like a... आ गया समझ में? एग्जैक्ट लाइन एग्जैक्ट वर्ड है या नहीं है, आप मुझे बताओ कमेंट करके। मेरे हिसाब से मुझे पहली बार में ही ये समझ आ चुका है। आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो कि भाई क्या बात है ये, तो आप पीछे जाके वीडियो में फिर से इसको देखो, क्लिप को 10 बार देखो, 20 बार देखो, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो ये काम जो है स्टीव हफ पिछले काफी सालों से करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है सुशांत सिंह के केस में उसने फर्स्ट टाइम ये काम किया है कि भाई उनके इंटरव्यू से ऑडियो उठाई है। ये काम वो करता हुआ आ रहा है ताकि लोगों को लगे कि भाई ये आवाज तो एग्जैक्टली उसी बंदे की है जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा है। इससे लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है कि भाई हाँ यार ये तो सच्ची में कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, इसको जो एक्सपोज करता है ना, उसकी वीडियो पे बहुत लोग जाके कमेंट करते हैं कि भाई ये अपनी ना वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा भाई, सुशांत सिंह के ऊपर इसने 3 वीडियो बनाई है। 3 वीडियो में से एट प्रेजेंटली एक वीडियो मोनेटाइज्ड है जो उसका 3rd सेशन था। अब अगर ये मोनेटाइज नहीं कर रहा है तो वो 3rd मोनेटाइज कैसे हुई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता ये गलत बात है, होगी भाई, करते होंगे मोनेटाइज, मैं भी करता हूं, सब करते हैं, गलत बात नहीं है बिल्कुल भी, करना चाहिए मोनेटाइज। लेकिन ये दावा क्यों करते हो कि हम मोनेटाइज नहीं करते हैं? क्यों करते हो ये दावा? और अगर स्टीव हफ ये दावा नहीं करता तो तुम कौन बंदे हो
जो ये बोलते हो दूसरों को जाके कि वो तो मोनिटाइज ही नहीं कर रहा अपनी वीडियो को, कहां से सुन ली तुमने ये बात? क्योंकि मुझे तो क्लियरली ये मोनिटाइज करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं कि भाई कुछ वीडियोस को इसने मोनिटाइज नहीं कर रखा और इस वजह से आप सोचो कि भाई अब तो ये एकदम सही है क्योंकि ये वीडियो से पैसा नहीं कमा रहा, तो इसकी बहुत सारी वीडियोस में इसने अपने मुंह से ये बात बोली हुई है कि देखो मैं मोनिटाइज नहीं कर रहा हूं वीडियो को, लेकिन ना अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन वाला बटन है, ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करो। और ज्वाइन वाला बटन अगर आपको नहीं पता क्या होता है, सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन वाला बटन आता है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको पर मंथ पता नहीं 150 कुछ रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ज्वाइन होते हो चैनल में, उसके बदले में वो 2 4 5 वीडियोस एक्स्ट्रा डाल देगा जो सिर्फ आप लोगों को दिखाई देगी जिसने ज्वाइन किया है। अब इतना बड़ा चैनल, इतने सारे व्यूअर्स को अगर ये बात बोलेगा कि ज्वाइन करो और मान लो कुछ बंदे भी उसमें से ज्वाइन करते हैं तो 150 के हिसाब से लगा लो महीने के कितने पैसे बन जाएंगे। फिर आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि भैया ये तो यूट्यूब से पैसे ही नहीं कमा रहा है? पता नहीं यार क्या ही दिमाग चलता रहता है लोगों का। और ना सिर्फ ये, इसके स्पिरिट सेशन को मोनिटाइज ना करके ये एक और काम करता है कि जो इसके घोस्ट बॉक्स है, जो इसके इक्विपमेंट्स है दुनिया भर के जो इसने बना रखे हैं एंशंट, इनको ये बेचता है अमेजोन पे। इनको ये बेचता है अमेजोन पे पैसों में, और बहुत सारे पैसों में, 10-20 रुपए में नहीं, बहुत मोटी रकम लेता है ये। इंडिया में तो अभी ये करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन काफी अच्छी प्राइस ही लेता है, ठीक है। और उस पे भी जिन बंदों ने खरीदे हैं ना और उन्होंने खुद यूज करे इसके ये जो बॉक्स वगैरह है, तो आप जो है उनके रिव्यूज पढ़ो, सबके नेगेटिव रिव्यूज है। मतलब कोई 1-2 बंदे जो इसके खुद के घर से बिठा के रिव्यू करवाए हुए हैं, उन्हीं बंदों ने पॉजिटिव इसके लिए जो है रिव्यू दिए हैं, वरना सबने नेगेटिव ही रिव्यू दिया है। अगर अब भी लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत सच्चा बंदा है, ये पैसे नहीं कमाता, तो मैं तुम्हें बता दूं इसने एक वेबसाइट भी बना रखी है इन्हीं पैरानॉर्मल भसूड़ियों के बारे में जिसमें फर्जीवाड़ा फैलाता है, ठीक है। उसके अंदर भी इसने अलग अलग मेंबरशिप्स रखी हुई है, $5 की, $10 की, $20 की, $50 की। इतने डॉलर दे दो तुम इस मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाओगे, इतने डॉलर दे दो तुम इस मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाओगे। और आप कह रहे हो कि पैसे ही नहीं कमा रहा है। भैया ये पूरा फर्जीवाड़ा करा ही इसलिए जा रहा है ताकि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही पैसे कमाए जा सके। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, ठीक है। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझ गए। अब एक मेन बात मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टीव हफ है ये बहुत ज्यादा दावा किया करता था आज से कुछ साल पहले कि भाई आईटीसी जो है मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है, आईटीसी के थ्रू मैंने सब कुछ सीखा है। आईटीसी का मतलब मैं बता दूं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत दावे करता था कि भाई यही है जो जहां से मैंने सब कुछ सीखा है, ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड, और इसीलिए मैं इतने अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाता हूं वगैरह वगैरह वगैरह। जब लिटिल पीप के इंटरव्यू वाली बात बाहर आई थी कि भाई उसके इंटरव्यू से लाइन उठाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इसने करी है और लोगों को बेवकूफ बनाया है, तो आईटीसी ने खुद ये बात बोल दी थी कि भैया ये बंदा है फ्रॉडी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खुद आईटीसी ने ये बात बोली थी, ठीक है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा चमत्कारी है, तो ये बात भूलो मत, इंडिया में भी बहुत सारे चमत्कारी आए थे। आशाराम बापू, राम रहीम, सब चमत्कारी थे जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग थी, भगवान का दर्जा दिया जाता था जिन्हें। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या जब उनकी सच्चाई बाहर आई? इंसान गिनने लायक भी नहीं बचे वो।